हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। चाइना यहाँ पर लिटरली अकॉर्डिंग टू मी हैज़ हिट अ न्यू लो। अक्सर हम स्टडी आई क्यू पर अपने पर्सनल ओपिनियंस देने से अपने आप को बहुत रोकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम यहाँ पे फैक्ट्स आपके सामने लाएं, ओपिनियंस आपके सामने लाएं, एक्सपर्ट ओपिनियंस आपके सामने लाएं। लेकिन इस वीडियो को बनाते समय मेरे को दुख तो हो ही रहा है, लेकिन मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। यहाँ पर जो दिन में आंकड़े सामने आए थे उसके अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग ये था कि भारत के 3 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि एक कर्नल भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट चीज़ें सामने आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग 20 सैनिक यहाँ पर भारत के वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। इस वीडियो में हम ये तो बात करेंगे ही इन नंबर्स के बारे में, लेकिन जो बिगर पिक्चर है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये करते समय चाइना ने एलएसी को हुए कई सारे समझौते जो हैं उनको दरकिनार कर दिया है, उनको नज़रअंदाज किया है, उनको वायलेट किया है, उनका हनन किया है। और तो और उनका जो स्टेट ओन्ड मीडिया हाउस है ग्लोबल टाइम्स, उसके एडिटर इन चीफ ने यहाँ पर एक्शन से थ्रेटन किया है कि चाइना यहाँ पे डरेगा नहीं। सो यहाँ पे साफ साफ संकेत कुछ सामने आ रहे हैं कि जो आपसी तनाव पहले कम होने लगा था थ्रू द टॉक्स, आई थिंक वो अब इट इज़ गोइंग डाउन हिल। ये आपसी तनाव अब और बढ़ने वाला है। यहाँ पर आज दोपहर को जो चीज़ें बाहर आई थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि 3 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन लेटेस्ट जो सामने आया है, इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड एट द गलवान एरिया, जहां पर 15 और 16 जून की रात को, यानी कि कल रात को यहां पे क्लैश हुआ था, जिसमें जो 17 जवान और थे जो काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड थे, दे हैव सकम्ड टू देयर इंजरीज टेकिंग द टोल दैट वर किल्ड इन एक्शन 20. Indian Army is firmly committed to protect the territorial integrity and the sovereignty of the nation. ये स्टेटमेंट यहाँ पे सामने आया है। कमिंग टू द नंबर ऑफ फिगर्स, यहाँ पर आप देखिए ANI का ये ट्वीट है, ये 9:49 PM पे सामने आया। एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन द वायलेंट फेस ऑफ विद चाइना इन गलवान वैली इन ईस्टर्न लद्दाख। और उसके बाद ANI के ही ट्वीट ने 9:54 पे ये कंफर्म किया, इंडियन इंटरसेप्ट्स रिवील that Chinese side suffered 43 casualties including dead and seriously injured in face off in the Galwan Valley। और तो और इमीडिएटली 9:54 के इस ट्वीट के बाद ANI का ही ट्वीट 10:16 पर आता है, ये प्रूव करने के लिए कि देयर इज़ इंक्रीज इन चाइनीज़ चॉपर एक्टिविटी अक्रॉस द LAC टू एयरलिफ्ट कैजुअलिटीज़ सफर्ड बाय देम ड्यूरिंग फेस ऑफ विद इंडियन ट्रूप्स इन गलवान वैली। तो ये जो 43 का नंबर है ये दर्शाता है कि ये काफ़ी हद तक सही है। द चाइनीज़ चॉपर एक्टिविटी जो बड़ी है इमीडिएटली आफ्टर दिस, उनकी कैजुअलिटीज़ को, उनके जवानों को उठाने के लिए ये दर्शाती है कि ये नंबर यहाँ पर सच है। ANI ने तो ये कहा, उसके बाद इनफैक्ट इंडियन आर्मी ने तो ये कहा कि हमारे 20 जवान यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन आप जवाब देखिए इस इंसान का, हु जिजिन, ये कौन है? ये एडिटर इन चीफ ऑफ द ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स चाइना का स्टेट ओन्ड न्यूज़पेपर है। इन्होंने सबसे पहले ट्वीट जो दोपहर को 2:30 बजे किया, जिस टाइम पर 3 का आंकड़ा सामने आया था कि 3 जवान जो हैं उनकी डेथ हुई है। बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, चाइनीज साइड ऑल्सो सफर्ड कैजुअलिटीज। आई वॉन्ट टू टेल द इंडियन साइड, यहाँ से ध्यान से देखिए, डोंट बी एरोगेंट एंड मिस रीड चाइनाज रिस्ट्रेंट एज बीइंग वीक। चाइना डज नॉट वॉन्ट टू हैव अ क्लैश विद इंडिया बट वी डोंट फेयर इट। इस लाइन का क्या मतलब है? आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं, यू आर ग्लोबल टाइम्स एडिटर इन चीफ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? चाइना डज नॉट वांट टू हैव अ क्लैश विद इंडिया बट वी डोंट फेयर इट, कि हम डरते नहीं हैं। उसके बाद ये 2:30 बजे का ट्वीट है, फिर 8 बजे का ट्वीट फिर से आता है, जब फिर से कुछ नए नंबर सामने आए। चाइनीज साइड डिड नॉट रिलीज द नंबर ऑफ PLA कैजुअलिटीज इन क्लैश विद द इंडियंस। माई अंडरस्टैंडिंग इज the Chinese side does not want people of the two countries to compare the casualties number so to avoid stoking public mood. This is goodwill from Beijing. अब आप देखिए दोनों ट्वीट्स में अंतर। पहले वो इंसान बोलता है कि हम इंडिया के साथ भिड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम डरते नहीं हैं, आप इसको गलत मत समझिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम नंबर्स नहीं निकालना चाहते बिकॉज ये हमारी गुडविल है, हमारी गुडविल के अकॉर्डिंग हम नंबर्स नहीं निकालना चाहते। आर यू सीरियस वाइल यू आर सेइंग दिस? आप मुझे बताइए, कोई भी एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाला इंसान ऐसी बात नहीं करता है, बट दिस पर्सन हैज सेड दिस। और ये, आई रिपीट, ग्लोबल टाइम्स इज चाइना ओन्ड न्यूज़पेपर ओवर हेयर। ऑल राइट, उसके बाद
ज़्यादा दुख किस बात का होता है? यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया कि ये नंबर्स हैं और ये लेटेस्ट न्यूज़ हैं। ज़्यादा दुख इस बात का होता है, 3 दिन पुरानी न्यूज़ है जब हमारे आर्मी चीफ ने कहा एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, आर्मी चीफ ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर रो। ये इन्होंने किस विश्वास के साथ कहा था? क्योंकि 6 जून को हमारी टॉक्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हुई हैं, उसके बाद 10 जून को फिर से जूनियर लेवल की कुछ टॉक्स हुई हैं, जो कि ये दर्शाती हैं कि डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, डी एस्केलेशन स्टार्ट हो चुकी थी और आपस में बातचीत होने की वजह से ऑलमोस्ट आश्वासन हो चुका था कि अब चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं, स्टेटस को शायद दोबारा से अटेन हो जाएगा। लेकिन दुख इस बात का आता है, चाइनीज़ आर्मी अटैक्ड इंडियन आर्मी ड्यूरिंग डी एस्केलेशन टॉक्स। ये वाला ट्वीट आप देखिए, जून 16 को, ये भी रात को 9:30 बजे आया है। चाइना की आर्मी ने इंडिया को तब अटैक किया जब डी एस्केलेशन की टॉक्स हो रही थी। टू सपोर्ट माई आर्ग्यूमेंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो कमांडिंग ऑफिसर की यहाँ पे डेथ हुई है, जिनका नाम है सुभाष बाबू, जो कि कर्नल लेवल के कमांडिंग ऑफिसर who died over here, the loss of the CO is especially devastating, and he had been directly involved in the de-escalation talks with the Chinese side, including 1 hour before the clash took place. आप खुद ही सोचिए, आप किसी के साथ सुलह करने गए हैं और वो इंसान आपके ऊपर अटैक कर दे, हाउ वुड यू फील एज अ पर्सन? यहाँ तो हम बात कर रहे हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, सोवरेनिटी की, और हम बात कर रहे हैं 2 बड़े एशियन जाइंट्स की, हम बात कर रहे हैं इनफैक्ट उस एशियन जाइंट की जिसको हम अपना दोस्त मानते थे। हम इसके साथ काफ़ी सारी बातचीत हमारे दोनों कंट्री के हेड्स में होती थी, प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्रेसिडेंट में बातें होती थी, सब कुछ होता था, उसके बावजूद ऐसा हुआ है। व्हाट डज दिस शो? आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद MEA का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जो कि मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। यहाँ पे MEA का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है बोथ साइड्स सफर्ड कैजुअलिटीज़ दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, दैट हैड द अग्रीमेंट एट द हायर लेवल स्क्रूपलसली फॉलोड बाय द चाइनीज साइड। कि यहाँ पर अग्रीमेंट जो हुआ था वो चाइना की साइड ने फॉलो नहीं किया और यहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं इनको हम अवॉइड कर सकते थे। पहली बार MEA ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर। उसके बाद अनदर बिगर पिक्चर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट ओवर हेयर, चाइना ने अपने इन एक्शंस के थ्रू जो LAC के बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं, जो हमारे सीमा को लेकर समझौते हुए हैं 1993, 1996 और 2013 के, तीनों का हनन किया है, बिल्कुल लिटरली, बिल्कुल खुले आम। China through its military action at Galwan in Ladakh resulted in 3 killed on the Indian side, has violated 3 key bilateral agreements। आप तीनों के की एक्सट्रैक्ट को देख लीजिए। सबसे पहले 1993 एग्रीमेंट के एक्सट्रैक्ट को देख लीजिए। नो एक्टिविटीज़ ऑफ ईदर साइड शैल ओवरस्टेप द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है, दे शैल इमीडिएटली पुल बैक टू देयर ओन साइड ऑफ द LOAC। When necessary, the two sides shall jointly check and determine the segments of the LOAC where they have different views to its alignment। ठीक है, यानी कि हम किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दखलंदाजी नहीं करेंगे। बाई चांस अगर कुछ हो जाता है तो हम अपने आप को पीछे ले लेंगे और कोशिश यही करेंगे कि LAC को हम जॉइंटली चेक करेंगे और डिटरमाइन करेंगे उसकी सेगमेंट क्या है। ये 1993 का एग्रीमेंट था। इसी एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हुए 96 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका की एक्सट्रैक्ट ये कहता है दैट बोथ साइड्स इन केस, अगर आमने सामने आ भी जाते हैं, अगर टकराव होने की संभावना बनती भी है कुछ डिफरेंसेस की वजह से, दे शैल एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू अवॉइड एन एस्केलेशन ऑफ द सिचुएशन। बोथ साइड्स शैल ऑल्सो एंटर इनटू इमीडिएट कंसल्टेशंस थ्रू डिप्लोमेटिक और अदर चैनल्स। कि अगर मान लीजिए एस्केलेशन हो जाती हैं तो हम यहाँ पर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू सिचुएशन का रिव्यू करेंगे, सिचुएशन का विश्लेषण करेंगे एंड वी विल प्रिवेंट एनी एस्केलेशन ऑफ टेंशन, की चीज़ें हाथ से ना निकलें। अब जो फाइनल और जो लेटेस्ट एक्सट्रैक्ट था वो 2013 का था। The two sides agree that they shall not follow or tail patrols of the other side in areas where there is no common understanding of the LAC in the India-China border areas। इन सब एग्रीमेंट्स के बावजूद, तो या तो ये एग्रीमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, वाई इज़ इंडिया इवन इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दिस एग्रीमेंट्स, अगर चाइना को फॉलो ही नहीं करना है, राइट? ये सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल, कि अगर हम इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन करते हैं जब सामने वाला उसको फॉलो ही नहीं करना चाहता, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? इंडिया इनफैक्ट यहाँ पे एक हॉटलाइन भी एस्टैब्लिश करना चाहता था, लेकिन इसमें भी चाइना ने रोकथाम की। कैसे? ये हॉटलाइन एस्टैब्लिश करने का बेसिकली जो आइडिया था ये 2013 में लाया गया था। उस टाइम पर ये था कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को एस्टैब्लिश करेंगे। CBMs काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर। कभी भी कुछ नेगोशिएशंस करनी है, कभी भी कुछ बातचीत करनी है, तो डिप्लोमेटिक लेवल पे CBMs एस्टैब्लिश करना काफ़ी अनिवार्य होता है। 2013 में चाइनीज़ साइड
scuttled the proposal by saying its embassy in Delhi should be notified. वो कहने लगे कि अगर आपको हमें कॉल करनी है, हॉटलाइन का मतलब क्या होता है कि नंबर मिलाना ना पड़े, फ़ोन उठाया और डायरेक्टली कॉल लग गई। ये कहते हैं कि अगर आपको हमें कॉल करनी है तो आपको पहले चाइना की एम्बेसी जो कि नई दिल्ली में है उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको हमें कॉल लगेगी। और ये एक तरीका था बेसिकली इसको रोकने का, लेकिन ये चीज़ अभी तक फाइनल तो हुई नहीं। एज अ रिजल्ट हॉटलाइन इज स्टिल टू बी ऑपरेशनलाइज। आज तक हॉटलाइन जो है वो लागू नहीं हुई है, डिस्पाइट पॉजिटिव नॉइजेस फ्रॉम द इंडियन साइड। इंडिया हमेशा ही रिस्ट्रेंट बरतता रहा है, इंडिया हमेशा ही दोस्ती करना चाहता रहा है, लेकिन चाइना ने हमेशा अपने तरीक़ों से दिखाया कि हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हैं, और आज चाइना ने उस चीज़ को प्रूव कर दिया है। इनफैक्ट वीडियो को एंड करना चाहूँगा ये बोलते समय कि डोकलाम की क्राइसिस जो हुई, जो कि इससे भी लंबी चली थी, 73 डेज़ की डोकलाम की क्राइसिस हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए 2017 में। लेकिन अच्छी बात क्या थी डोकलाम क्राइसिस में कि कोई भी सैनिकों का टकराव नहीं हुआ। थोड़ा बहुत वहाँ पे एंगेजमेंट हुआ था जब सोल्जर्स लड़ने लगे थे विद स्टिक्स एंड स्टोन्स, लेकिन चीज़ें हाथ से नहीं निकली थी। जो ईस्टर्न लद्दाख में फ़िलहाल चल रहा है, जहाँ पे सैनिकों की गिनती भी बहुत ज़्यादा है दोनों तरफ से, और अब तो चीज़ें बिल्कुल ही डाउनहिल चली गई हैं जब इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जल्दी से सॉल्व हो जाएं और चीज़ें इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें, लेकिन एट द एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर अ 2 फ्रंट वॉर। ठीक है, इस चीज़ के कई मतलब हैं, आप समझ लीजिए, एक पाकिस्तान और एक चाइना।